हरिद्वार के भादराबाद थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जिसने 4 परिवारों को गहरे गम में डुबो दिया है। बुधवार देर रात हरियाणा के रेवाड़ी जिले के लिसाड़ी गांव के 5 दोस्त हरिद्वार घूमने निकले थे, लेकिन किसे पता था कि उनकी यह जिंदगी की आखिरी यात्रा है और वो एक बड़े सड़क हादसे का शिकार हो जाएंगे। हरिद्वार NH-34 शनिदेव मंदिर के पास उनकी तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराती है और टक्कर इतनी भीषण होती है कि कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। हादसे में केयर सिंह, जिनकी उम्र 35 वर्ष थी, आदित्य, जिनकी उम्र 38 वर्ष और मनीष, जिनकी उम्र 36 वर्ष थी, मौके पर ही मौत हो जाती है। जबकि प्रकाश, 40 वर्ष ने अपना दम अस्पताल में तोड़ा, तो वहीं कार में बैठे महिपाल, जिनकी उम्र 42 वर्ष थी, उन्हें अस्पताल रेफर किया गया है और वो अभी घायल हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनके कार के हिस्से सड़क पर बिखर गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि युवकों की गाड़ी तेज रफ्तार में थी और संभवतः चालक ने गाड़ी पर अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते यह हादसा हुआ। मृतकों के परिवार को जैसे ही यह खबर मिली, उनके परिवार में मातम पसर गया और इन 5 दोस्तों के साथ हरिद्वार घूमने का प्लान पूरा ही नहीं हो सका और उन्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। इसलिए जब भी आप गाड़ी चलाएं तो स्पीड पर जरूर ध्यान दें। आइए सुनते हैं इस हादसे पर सीओ ट्रैफिक नताशा और RTO रश्मि पंत ने क्या कहा। देखिए, जितना हमें अभी कारण जो पता चल पाए उसमें ये पता चला है कि एक ट्रक साइड में खड़ा था और पीछे से जो वाहन था वो आके उसमें पीछे से टकराया है। तो इसमें जो मुख्य रूप से हमें कारण लग रहा है, उसमें ये लग रहा है कि जो वाहन था वो काफी तेज गति से चलाया जा रहा था, तो वो अचानक जब उनके सामने ट्रक रुका हुआ था, शायद वो उसको देख नहीं पाए और इस वजह से यह हादसा हुआ। इसका मेन रीजन लग रहा है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हमने देखा 1 किलोमीटर दूर से विजिबिलिटी है, तो वाहन अगर खड़ा था और जैसा कि बताया जा रहा है वाहन की लाइट्स ऑन थी, तो वो क्यों नहीं दिखाई दिया, ये एक उसका विषय है, मतलब इंक्वायरी का विषय है। इसके अलावा यहाँ पे हमने देखा कि स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे हुए हैं, कैट्स आई भी लगे हुए हैं, रिफ्लेक्टर्स भी लगाए गए हैं, लेकिन अब हमें लग रहा है कि इस मार्ग पे हमें नो स्टॉपिंग, नो पार्किंग के और दुर्घटना संभावित क्षेत्र के और बोर्ड्स वगैरह लगाने की आवश्यकता है। इसके अलावा हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की ओर से कुछ ऐसे भी बोर्ड्स लगाए जाएं जिनमें जो इन स्थलों पे दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनके जो विक्टिम्स हैं उनके नाम पते हम लोग उजागर करें, ताकि हम जो लोग सड़कों पे गाड़ी चला रहे हैं वो थोड़ा सचेत हो सकें कि वो किन किन स्थलों पे उनको थोड़ा अपनी स्पीड को कंट्रोल में करते हुए गाड़ी चलानी है। किस तरह की स्पीड रही होगी, जिस तरह का एक्सीडेंट देखा जा रहा है? देखिए, हमें ये लगता है क्योंकि ये काफी स्ट्रेट स्ट्रेच है, हाईवे की कंडीशन भी अच्छी है और रात्रि का समय था, तो वाहन चालक श्योर है कि वो ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, तेज चला रहे होंगे गाड़ी, और लेकिन उससे ज्यादा जानकारी अभी जब हम वाहन का और दोनों वाहनों का निरीक्षण करेंगे उसके बाद ही ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। NH वालों को किस तरह की आपके द्वारा आदेश या फिर क्या? जी, NH वालों को वही हमने बताया कि नो स्टॉपिंग, नो पार्किंग के बोर्ड लगाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर किसी हाई स्पीड हाईवे पे अगर वाहन अचानक साइड में खड़ा होता है तो इस बात की बहुत संभावना होती है कि पीछे से आने वाला वाहन उसको ना देख पाए। इसके अलावा हम लोग ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि इस रूट पे CCTV कैमरे और ANPR कैमरे भी लगाए जाए, उनके माध्यम से गति पर इस पे हम नजर रख सकते हैं। हाईवे किस तरह की गति आपको सुन ट्रक हाईवे पर खड़ा हुआ था मैम, आपको गलत है हाईवे पर? देखिए, अगर हाईवे पे ट्रक खड़ा था तो टेक्निकली तो गलत है, क्योंकि जो स्ट्रेट हाईवेज हैं उन पे गाड़ी रोकने में इस तरह की दुर्घटना होने की संभावना हमेशा रहती है। हम हमेशा वाहन चालकों को इस बात के लिए अलर्ट भी करते हैं कि सड़क के किनारे अनावश्यक रूप से वाहन पार्क ना करें, लेकिन ज्यादा जो स्थिति थी वो वाहन को देखने के बाद ही क्लियर हो पाएगी। विजिबिलिटी भी एक इशू रहा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी उतना घना कोहरा नहीं है कि एक स्ट्रेट रोड पे जहाँ पे लाइटिंग वगैरह का कोई इशू नहीं है तो वाहन ना दिखाई दे, इसका बहुत ज्यादा और नहीं लग रहा है हमें, क्योंकि पीछे आप देखिए आबादी क्षेत्र है, पेट्रोल पंप भी है, वो भी है, तो जो व्हीकल है उसकी स्पीड थोड़ा कंट्रोल में रहनी चाहिए। कल ये देर रात्रि में अराउंड मिडनाइट दिल्ली की तरफ से आ रहे एक वाहन में, जिसमें 5 लोग सवार थे, रेवाड़ी हरियाणा के इब्राहिमपुर कट के पास वे देहरादून की तरफ जा रहे थे। काफी तेजी में वो आते हुए
जैसा कि आप देख सकते हैं इब्राहिमपुर कट की तरफ उनका एक भारी वाहन से टक्कर हुई, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई है एवं एक जो विक्टिम है वो एम्स में एडमिट है। क्या कारण रहा होगा? जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मौके पे पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग और एनएच की टीम टेक्निकल निरीक्षण के लिए आई है दुर्घटना का कारण जानने के लिए। तो मौके पे जब हमने देखा तो ओवर स्पीडिंग का बोर्ड भी लगा हुआ है, कैटाइज भी है, रिफ्लेक्टर्स भी हैं। तो संभवतः हम असेस कर रहे हैं कि जो यात्री थे वो काफी स्पीड में आ रहे थे और ओवर स्पीड में जब उन्होंने ओवरटेक करने की कोशिश करी तो साइड में खड़े हुए भारी वाहन से जाके उनकी गाड़ी टकरा गई, जिसमें उनकी मृत्यु हुई। टोटल 5 पैसेंजर हैं, जिसमें 2 की मौके पे ही मृत्यु हो गई थी, 2 को, बाकी 3 को एम्स जब ले जाया गया तो 2 की हॉस्पिटल में मृत्यु हुई एवं 1 अभी एम्स में दाखिल है। हाईवे पे लाइटें वगैरह भी हैं, क्या कुछ आदेश या निर्देश दिए गए हैं एनएच वालों को? जी, हाईवे पे हमने एनएच वालों को ये निर्देश दिए हैं कि हाईवे की साइड में वाहनों को ना पार्क करने के बोर्ड्स लगाए दिए जाएं ताकि कोई भी भारी वाहन रोड साइड पे खड़ा ना हो। सीसीटीवी वगैरह भी? जी, सीसीटीवी कैमरे के लिए भी एनएच कार्य कर रहा है एवं आरएलवीडी कैमरा कुछ आगे ही 500 मीटर पे लगा हुआ है। क्या मैम का भी कारण ना होगा, फॉग वगैरह का भी लगता है एक्सीडेंट का कारण ना होगा? जिस समय की घटना है उस समय फॉग का कहना मुश्किल है कि फॉग रही होगी, तो ज्यादातर संभवतः यही कारण निकल के आ रहा है कि ओवर स्पीड